हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम बोर्ड में 90% स्कोर कैसे प्राप्त करें, और वो भी केवल 5 टिप्स को जान के। यानी कि 5-6 टिप्सों को आप जान के 90% स्कोर कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छा नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको इतना परसेंट नंबर लाना होगा, और ये परसेंट एक समाज में एक सोशल वैल्यू क्रिएट करता है। यानी कि आपको समाज में एक सोशल वैल्यू देता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इतना परसेंटेज लेके आए कम से कम बोर्ड में। अब मैं बता दूं कि इसको बताने के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, कि मेरे इतने आए हैं कि नहीं। तो मेरे हाल ही में मैंने अभी इंटर का एग्जाम दिया है, और वो भी बिना कोचिंग किए मैंने बोर्ड में लगभग 80% मार्क स्कोर किए हैं। यानी कि 80% मार्क्स मैंने जो बिना कोचिंग करके प्राप्त कर लिया। तो आप लोग तो कोचिंग कर रहे होंगे बेसिकली, तो आप लोग कोचिंग करके इतना परसेंट मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और केवल कुछ टिप्सों को फॉलो करने हैं आपको, केवल कुछ टिप्स फॉलो कीजिए और आपको इतना नंबर आ जाएंगे। सबसे पहला जो आपका टिप्स है, क्रिएट ए नोट्स। यानी कि आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स का मतलब कि फेयर, यानी कि आपको नोट्स बनाने होंगे हर एक सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस को देखते हुए कि हमारा सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम से संबंधित है। यानी कि एग्जाम से और इस टॉपिक्स का दोनों से रिलेट है, तभी हम अपने नोट्स में उसको नोट करें। यानी कि फेयर में उसको हम चिपकाएं। और नोट्स हमेशा अपने सिलेबस को देखते हुए ही बनाएं कि हम अपना नोट्स में किस प्रकार से, यानी कौन से टॉपिक को ऐड करें, ताकि हमारा नोट या एग्जाम के पर्पज से बने। ये आगे के पर्पज से मतलब, या फिर हमको इसको याद नहीं करना है, हमको एग्जाम के पर्पज से अपना नोट्स, यानी कि अपना नोट्स बनाना है। नोट्स हमेशा आपको अपने एग्जाम के पर्पज से ही बनाने हैं। दूसरा है हमारा कि हाउ टू स्टार्ट, यानी कि हम स्टार्ट कैसे करें। आपके पास नोट्स भी है, टाइम भी है, कोचिंग भी जाते हैं, सब याद भी है, लेकिन आप लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं इतना नंबर लाने के लिए, या फिर इतना परसेंटेज लाने के लिए। इतना परसेंटेज की बात करें तो आपको सीधे सीधे 450 नंबर लाने हैं। कि इतना नंबर आप लोगों को आना चाहिए, तब आप लोग की पढ़ाई अच्छे से सक्सेस कर पाएगी। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्टार्ट कैसे करना है। यानी कि पढ़ने का मन तो नहीं करता बेसिकली किसी को, यानी कि किसी को भी पढ़ने का मन करता ही नहीं है। कोई डर से पढ़ता है, तो कोई जबरदस्ती पढ़ता है, या फिर किसी को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है कसम घसेट घसेट के। तो हम स्टार्ट कैसे करें, कि सबकी प्रॉब्लम है कि हम स्टार्ट कैसे करें। यानी कि हमको स्टार्ट कैसे करना है, तो बस आपको स्टार्ट केवल कुछ मिनट के लिए करना है। कुछ मिनट का मतलब मान 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी यानी कि जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप आईसीआईसी बोर्ड से हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर एमपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार, किसी भी बोर्ड से हो। आप केवल कुछ समय के लिए हटिए। कुछ समय मतलब कि केवल सम मिनट, जस्ट सम मिनट्स, मतलब कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, या फिर 10 मिनट आप थोड़े थोड़े समय से स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये मत सोचिए कि हम कल से करेंगे, नहीं, कल से करने आपका एग्जाम कल नहीं आएगा। एग्जाम आ रहा है ना, आप लोगों के पास टाइम कम है, लेकिन सिलेबस ज्यादा है एग्जाम के पर्पज से। उस प्रकार से आप लोगों को स्टार्ट करना है क्या, केवल कुछ मिनट, मतलब केवल आपको अपने माइंड को बोलना है कि हम केवल कुछ मिनट के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। हम आज कुछ मिनट के लिए पढ़े, फिर कल उससे एक आध 2 सेकेंड अधिक पढ़ेंगे यार। यानी कि आपको आज से बेटर करना है। यानी कि आपको, यानी कि आपका आज बताता है कि हमारा कल कैसा होगा। अगर आपका आज अच्छा है तो आपका कल परफेक्टली अच्छा होगा। दूसरा है कि पहला हो गया हमारा, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा की बात करें तो विच क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसकी प्रिपरेशन, यानी कि उसकी स्टडी कैसे करें हम। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको आपको पता करने के लिए कुछ बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं, ये हो गए हमारे क्वेश्चन बैंक, ये हो गए हमारे एग्जाम मास्टर। देखिए, बेसिकली ये 12 के बच्चों के लिए जो कि मैथमेटिक्स का है, ये वाला बुक, यानी कि एग्जाम मास्टर यानी कि टारगेट पहुंच जाएगा ये वाला, यानी कि जो कि गाइड कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पे कर सकते हैं, या फिर मॉडल पेपर कर सकते हैं, ये वाला। ठीक, ये मैथमेटिक्स का है ये वाला। ठीक, अब इसके बाद हमारे ये हो गया ऑब्जेक्टिव का सेट, यानी ऐसा आप लोगों को, यानी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब लास्ट में है ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक, ये वाला यानी कि क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक हर एक एग्जाम के, यानी कि आप किसी भी बोर्ड में हो, उस बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को एकदम नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में। करीब करीब 100-150 रुपए का मिलेगा, आप लोगों को वहां से परचेज कर लेना है। और उसमें दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी
लास्ट 10 ईयर का पेपर यानी कि लास्ट 10 ईयर का सिलेबस उसमें, सॉरी लास्ट 10 ईयर का सॉल्व पेपर उसमें दिया रहता है और उसी के बेसिस पे बोर्ड पूछता है। अगर बोर्ड का एजुकेशन रूल नहीं बदला है तो उसी के बेस पे करेगा क्वेश्चन, अगर बदल गया है तो फिर आपको अलग से सिलेबस देखना पड़ेगा। नहीं तो क्वेश्चन बैंक में हो गया, फिर मॉडल पेपर में हो गया, तो आपको लास्ट 10 ईयर का ही पेपर उसमें सॉल्व किया रहेगा उसमें जो देता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड डिप्रेशन, यानी कि हम डिप्रेशन को कैसे छोड़े, यानी कि डिप्रेशन से दूर कैसे रहे। यार सब तो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए हुरे जा रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि माइंड में प्रेशर पड़ रहा है, डिप्रेशन पड़ रहा है, यानी कि डिप्रेशन से हमको दूर कैसे जाना है, कि डिप्रेशन से यानी कि हम अपने डिप्रेशन को दूर कैसे करें। देखिए जान है तो जहान है, तभी तो एग्जाम है ना। सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है और हेल्थ पे फोकस करने के बाद ही आपको किसी दूसरे चीज पे फोकस करना है। ये नहीं कि मैंने खाए पिए नहीं बस पढ़े जा रहे हैं तो फेंका होगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, आपको पहले अपने हेल्थ, यानी कि अगर आपका हेल्थ इशू यानी कि आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके पास डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता है। हेल्थ अच्छा है, आप मेडिकली फिट हैं, फिजिकली फिट है या फिर इमोशनली फिट हैं, तो आपको ना डिप्रेशन की कोई वैल्यू आपके पास नहीं है। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं है ना तो आपके पास डिप्रेशन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है कि आएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ, यानी कि आपका अगर हेल्थ करियर अच्छा है ना, अगर आपका हेल्थ करियर अच्छा है तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कभी कभी किसी को आपने देखा होगा कि वह साल भर पढ़ाई नहीं किया रहता है लेकिन एग्जाम में उसका अच्छा स्कोर आ गया और आपसे बेटर भी आया, जबकि आपने साल भर कोचिंग भी की है। तो उसका हेल्थ फिटनेस अच्छा, यानी कि उसके हेल्थ का मतलब कि वो कहाँ तक सोच सकता है, उसकी प्रैक्टिस उसने की होगी पहले से। अब देखिए पांचवी जो हमारी है कि फ्रेंड सर्कल, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल यानी कि आपकी दोस्तों की संगत कैसा है, और दोस्त के संगत ही बताता है कि आपका बोर्ड में कैसा स्कोर रहेगा, फिर अपने लाइफ में आप क्या करेंगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप खुद वहां से हट जाइएगा। आप लोग मैंने आप लोग को वहां से हटना है। फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए और साथ साथ आपका फ्रेंड सर्कल यानी कि आपके दोस्त लोग ये बताए कि हाँ हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट हम कैसे किस प्रकार से करें ताकि हमारा अच्छा टाइम भी बने, यानी कि हमारा उसका इतना स्कोर भी प्राप्त कर लें। और अच्छा बताइए तो इससे अच्छा, अगर इससे आपका अधिक स्कोर आएगा तो आपको हर्ज होगी क्या? नहीं ना। अगर 90% यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, अगर आपके मान लीजिए भाई 95% आ गया या फिर 95 आ गया, 98 आ गया, 99 आ गया, तो आप कितना खुशी होंगे आप, यानी आप कितनी हैप्पी उस समय फील करेंगे। तो सोचिए आपका सब में महत्वपूर्ण क्या है? टाइम मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ आपको जरूरी है क्या? फ्रेंड सर्कल, यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल यानी कि दोस्तों की संगत कैसी है यार, क्योंकि दोस्त की संगत ही बताते हैं कि हम व्यक्ति कहाँ तक जाएगा और कैसा इसका रुतबा है या फिर इसकी माइंडसेट जो है वो कैसी है। अब है कि रीड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि हमको एमसीक्यू बेसिस पे टाइप को सॉल्व करना है, यानी कि हमको एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ 3-4 बुक दिखाए हैं, उसी में आपको एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर आप 10th के बच्चे हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, या फिर बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, यूपी किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, तो आपका ना क्वेश्चन में एक ना पूरा एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्टिव उसमें दिया रहता है। तो अब देखिए कि एग्जाम में जलसी कैसे होती है, यानी कि एक दोस्त दूसरे को देख करके कैसे जलता है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर आ गया 299 यानी कि 299 मार्क्स, और उसका आ गया 300 नंबर, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका आ गया कितना 299 नंबर और उसका आ गया 300 नंबर, कितने का डिफरेंट होगा? ओनली वन नंबर का, यानी कि 1 मार्क का, यानी कि इन दोनों में केवल 1 नंबर का डिफरेंट है। लेकिन इस 1 नंबर के डिफरेंट के कारण ये कहलाएगा सेकंड डिवीजन। ये पास तो है लेकिन सेकंड डिवीजन से है, और ये कहलाएगा फर्स्ट डिवीजन। खुश बात भेजे में खुशी, यानी कि यहाँ से ना इसका यानी कि जो इतना ना यहाँ पे 300 होगा ना, हो हाँ, जो इतना नंबर लेके आया है ना जी, यानी कि 300, उसका घर में मान मर्यादा सोशल वैल्यू उसको जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर गलती से भी 1 नंबर कम है इससे, यानी कि आप सेकंड डिवीजन है
और आप एक नंबर के लिए फर्स्ट डिवीजन आने से बच गए हैं, तो सोचिए आपका क्या होगा। जूता बजेगा 16 लाख, डांट पड़ेगी 16 लाख, और आपके मन में जो दुख होगा 16 लाख, दोस्त बोलेंगे 16 लाख, मतलब गली महारा टोला के लोग बोलेंगे 16 लाख, और आपका जो वैल्यू है ना वो खत्म होगा 16 लाख। इसलिए आपको ना कम से कम इतना, कम से कम तो आपको इससे तो अधिक लाना होगा ना जी। आप दूसरे की तुलना करके पढ़ो यार कि हाँ वो पढ़ रहा होगा अभी इस टाइम में, अभी वो इस टाइम में पढ़ रहा होगा तो हम भी क्यों ना पढ़े। यानी कि हमको पढ़ना है तो उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमको अपना वैल्यू प्राप्त करना है तो उसको उसका वैल्यू से गिराना होगा। आप इस तुलना से पढ़ोगे तो आपका बेशक इतना पड़ेगा, यानी कि इससे आपका अधिक ही आएगा 90% से। तो मैं बता दूं कि ये एक नंबर का डिफरेंट आप लोगों में नहीं होना चाहिए कि हाँ डिफरेंट हो भी तो मैं ये वाला बनूं, यानी कि मैं 300 वाला बनूं और जो जिसके मैंने तुलना की थी वह ये वाला बने, तो आप लोगों की सोशल वैल्यू अच्छे से क्रिएट हो पाएगी। सो फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।